नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी आईपीएल खत्म हुआ है और बेटिंग एप्स के बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। बेटिंग एप्स के जो नुकसान हैं उनको भी हम समझते हैं, जिसके कारण फरवरी में गूगल और एप्पल के स्टोर्स से, जो उनके रेस्पेक्टिव प्ले स्टोर्स हैं, वहां से इन एप्स को हटाने के लिए निर्देश दिए गए थे आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा। अब क्या मिनिस्ट्री के निर्देशों को नहीं मानेगा एप्पल? क्योंकि एप्पल ने कह दिया है कि जो बेटिंग एप्स हैं उनको ऐसे नहीं हटाया जाएगा। ये एप्स बाकी देशों में वैध हैं, लीगल हैं। इसके पीछे कुछ कारण भी दिए गए हैं। आज के सेशन में इस पूरी न्यूज पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या निर्देश थे और क्या क्या कहा गया है एप्पल के द्वारा, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द न्यूज हेडलाइंस, यू कैन सी इट हियर। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं आपको क्विकली रिमाइंड करा दूं, आज आखिरी दिन है दोस्तों जब आप एनरोल कर सकते हैं इस बैच में जो शुरू हो रहा है 1 जून से। अग्निपथ का ये बैच है जहां पर 2024 के लिए आपकी तैयारी कराई जाएगी। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू पूरी आपकी तैयारी कराई जाएगी। आप भी इन टॉपर्स में से एक हो सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर आपको ये बैच मिल रहा है। आपको यूज करना है मेरा कोड NDLive10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम आपका कोड क्यों यूज करें? देखिए, मेरा कोड यूज करने का बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस आपको मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं NDLive10। पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं बाय फिलिंग अ गूगल फॉर्म, अ फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वो आप भेज सकते हैं तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। ना हुआ क्या है मैं आपको बता देती हूँ। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी हम कह सकते हैं इसको, ने एप्पल और गूगल को कहा था कि वो रिमूव कर दे बेटिंग एप्स को अपने रिस्पेक्टिव ऐप स्टोर से फरवरी में। ना जहां गूगल ने तो इनको रिमूव कर दिया, जो भी कंसर्न एप्स थी गूगल द्वारा इनको हटा दिया गया है, लेकिन आईफोन मेकर यानी एप्पल ने ये कहा है भारतीय ऑफिशियल्स को कि वो कोई सॉलिड रीजन दे, एक स्ट्रॉन्ग रीजन दे, रीजनिंग दे, जिसके बाद उनको हटाया जाए। एप्पल ने यहां पर कहा है कि उसको कॉन्क्रीट रीजन या लीगल रिक्वायरमेंट चाहिए इस चीज को कंप्लाई करने के लिए, जो निर्देश दिए गए हैं केंद्र द्वारा इनको कंप्लाई करने के लिए, जिसमें कहा गया है कि बेटिंग एप्स को हटाया जाए ऐप स्टोर से। ठीक है, यहां मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ आईफोन मेकर यानी एप्पल ने डायरेक्टली आउटराइटली रिफ्यूज तो नहीं किया है कि वो कंप्लाई नहीं करेंगे फेब्रुअरी ऑर्डर्स को मिनिस्ट्री के, लेकिन ये जरूर क्लियर कर दिया है कि ये आर्बिट्रली, मतलब ऐसे ही मनमर्जी से रिमूव नहीं करेंगे बेटिंग एप्स को और अनअवेलेबल नहीं करेंगे भारत में, क्योंकि ऐसा ऑर्डर आया है। दे नीड अ रीजनिंग, दे नीड लीगल रिक्वायरमेंट फॉर दैट, ऐसा कहा गया है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि एप्पल के एग्जीक्यूटिव्स और इंडियन आईटी ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई थी मार्च में, जब ये ऑर्डर रिलीज किया गया था, जहां पर एक लिस्ट ऑफ 138 गेमिंग एंड बेटिंग एप्लीकेशंस को बार कर दिया गया था टू ऑपरेट इन इंडिया। नाउ एप्पल ने कहा है कि वो उस प्रोसेस में है जांच करने के कि एप्स जो हैं ये इंश्योर करने के लिए कि रॉन्ग या बैड प्लेयर्स जो हैं इकोसिस्टम के लिए, उनको ही केवल हटाया जाए। मतलब आउटराइटली जो नाम दे दिए गए हैं मिनिस्ट्री के द्वारा, सबको नहीं हटाया जाएगा। जो एक्चुअली में रॉन्ग या बैड प्लेयर्स हैं उनको रिमूव किया जाएगा। वो इस प्रक्रिया में है जांच की। यहाँ पर एक इंटरिम मेजर की तरह एप्पल ने कुछ एप्स को हटा दिया है जो आईटी मिनिस्ट्री ने बैन की थी फरवरी में। यहाँ पर बाकी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ एप्पल यहाँ पर काम कर रहा है फॉर अदर एप्स। यहाँ लीगल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि दिस वेरी क्लॉज एंड वर्डिंग could have provided a loophole to Apple। मतलब जो सेक्शन 69A है आईटी एक्ट का, जिसके द्वारा यहाँ पर ये अधिकार है केंद्र सरकार को कि वो जो कंपनीज हैं एप्पल या फिर गूगल एक्सेट्रा, उनको कह सकते हैं कि बैन किया गया, इनको हटाया जाए। यहाँ पर जो क्लॉज दिया गया और जो वर्डिंग इस्तेमाल की गई है वो अपने आप में एक लूपहोल की तरह काम कर रही है, जिसके बाद एप्पल ने आउटराइटली तो नहीं लेकिन काइंड ऑफ कंडीशन रख दी है टू रिमूव दीज एप्स। तो यहाँ पे जो वर्डिंग है सेक्शन 69A की आईटी एक्ट की, वो ब्रॉड है और वो टर्म यूज करती है जैसे पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री एंड सो ऑन, विच डज नॉट नेसेसरली कवर गैम्बलिंग एंड बेटिंग। जरूरी नहीं है कि इस जो ये वर्डिंग्स यूज करी गई है इसमें गैम्बलिंग और बेटिंग इस्तेमाल हो रहा हो। ठीक है, यहां पर ऐसा जय सत्या ने बताया, जो कि टेक्नोलॉजी और गेमिंग लॉयर है। ना जैसा कि मैंने आपको बताया कि फरवरी में 138 गेमिंग और बेटिंग एप्स को बैन किया गया था भारत में। तो मिनिस्ट्री के द्वारा इस लिस्ट को रिलीज किया गया था, उनको बार कर दिया गया था कि भारत में ऑपरेट नहीं कर सकती हैं। जिसके बाद ही एप्पल के एग्जीक्यूटिव्स और इंडियन ऑफिशियल्स की मीटिंग भी हुई, जैसा मैंने आपको भी पहले भी बताया। यहाँ पर 3 ऐसी एप्स, बेटवे, बेटनेटिक्स एंड बेट एनालिटिक्स, जिन जो पार्ट थी इस लिस्ट का बैंड एप्स के, ये अभी भी अवेलेबल है ऐप स्टोर पर।
हाउएवर ये एप्स ऑलरेडी रिमूव कर दी गई हैं गूगल प्ले स्टोर से। तो गूगल ने कंप्लाई कर लिया, लेकिन एप्पल कंप्लाई करने के लिए अभी फिलहाल रेडी नहीं है। रीजनिंग चाहिए और सॉलिड लीगल रिक्वायरमेंट चाहिए एप्पल को ऐसा करने के लिए। नाउ दीज एप्स बेसिकली, जिन एप्स की मैं बात कर रही हूँ, जो 138 एप्स हैं, ये ऐसा उन पर आरोप है कि वायलेट कर रही हैं सेक्शन 69A को आईटी एक्ट के। और जब इनको ऐप को बैन किया गया तो ऑफिशियल का मानना था कि ये इनमें कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो कि थ्रेट हैं देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को, ऐसा भी बताया गया। रिपोर्ट में ये भी माना गया है कि जो गवर्नमेंट ने इशू किया टेक डाउन ऑर्डर्स, एप्पल के पास जब ये ऑर्डर आया था तो एप्पल के पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला कि वो मिनिस्ट्री को बताया कि वो टेक डाउन नहीं करेगा एप्स को और उसके लिए रीजन दे। दूसरा, गवर्नमेंट को कोर्ट लेके चला जाए, जैसे ट्विटर ने किया था। आप जानते होंगे ट्विटर और सरकार के बीच में एक कोर्ट केस हुआ है इस सब को लेकर। एंड तीसरा ऑप्शन है कंप्लाई किया जाए। ठीक है, नाउ एप्पल का इस पर क्या कहना है? तो एप्पल ने ऑलरेडी बेटवे को रिमूव कर दिया है फ्रॉम इंडियाज स्टोर फ्रंट। बेटवे रिमूव कर दी गई है आफ्टर गेटिंग दी ऑर्डर, रिमूवल नोटिस जब आया था। लेकिन इसके बाद कंपनी ने कहा है कि आप हमें प्रोवाइड कीजिए ऐप आइडेंटिफिकेशन नंबर बाकी एप्स का जिनको रिमूव किया जाना है। एप्पल ने यहाँ ये भी मेंशन किया कि वो बिल्कुल एक्यूरेसी चाहता है बिफोर टेकिंग डाउन दी एप्स टू कंप्लाई विद लोकल लॉज। मतलब किसी भी ऐप को वो ऐसे रैंडमली नहीं रिमूव कर सकते हैं, वो बिल्कुल ये चाहते हैं कि एक्चुअली में वो कुछ गलत कर रहे हैं या वो रॉन्ग प्लेयर्स हैं तभी उनको हटाया जाए। जस्ट बिकॉज टू कंप्लाई टू द लोकल लॉज वो ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा यहाँ उन्होंने कहा कि वो एक्यूरेसी चाहिए। नाउ एप्पल हैज टेकन डाउन सम ऑफ द एप्स दैट वर बैंड ऑन एन इंटरिम मेजर while the company is reportedly working on the best possible solution for other apps। कि बेहतर क्या हो सकता है, बेस्ट क्या हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग ही। तो बेसिकली एप्पल अपने अकॉर्डिंग, अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग ही इन एप्स को रिमूव करेगा, नॉट कंप्लीटली अग्रीइंग या कंप्लाई करते हुए द लोकल लॉज जो हमारी आईटी एक्ट के लॉज हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। पाथफाइंडर का अग्निपथ जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है उससे भी आप जुड़ सकते हैं, मेंस टेस्ट सीरीज से भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इसी के साथ ये है हमारी पूरी टीम ऑफ पाथफाइंडर जो आपको मदद करेगी, आपके साथ रहेगी टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सीएससी 2024-25। हिंदी मीडियम के बैचेस हमारे 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर ये बैचेस आपके लिए आए हैं, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव से अभी जुड़ जाइए। इसके अलावा मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, कल से हमारे बैचेस शुरू हो जाएंगे, तो अभी एनरोल कर लीजिए। आपको कोड यूज करना है NDLive10, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। हिंदी मीडियम से कैसे यूपीएससी टॉपर बने, ये वीडियो भी आपको प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और हमें रीच आउट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आई होप यू लाइक द सेशन। That's it from my side. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.